नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हर बार की तरह हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि आपको कोई नई जानकारी दें जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डॉक्टर शर्मद बनाम केरल राज्य एवं अन्य। आइए शुरू करते हैं। तो एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, यानी कि जो शामिल नहीं किया गया उसे निहित रूप से बहिष्कृत किया गया। तो सेवा कानून में पदोन्नति और प्रशासनिक मनमानेपन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक मानदंड स्थापित करना डॉक्टर शर्मद बनाम केरल राज्य एवं अन्य है। तो SCR 2025, SCR 2014 और 2000 खंड 25 निर्णय की जो तारीख थी वो 10 जनवरी 2025। तो याचिकाकर्ता डॉक्टर शर्मद सेवा कानून पदोन्नति, नियुक्ति, योग्यता प्राप्ति के पश्चात अनुभव जब आवश्यक न हो तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए रिक्ति यानी कि 13/11/2012 को उत्पन्न हुई। और याचिकाकर्ता जो कि डॉक्टर शर्मद ने 31/7/2008 को MH डिग्री प्राप्त की थी और 30/7/2013 को सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष पूरे किए। और मतलब कि 11/1/2007 को सहायक प्रोफेसर के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। तो इस बीच में उन्हें 6/2/2013 को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा चुनौती दी गई। आवेदन केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा खारिज किया गया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की एसोसिएट प्रोफेसर के पद की जो पदोन्नति थी उसको रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि उन्होंने MCH डिग्री प्राप्त करने के पश्चात सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष का शारीरिक शिक्षण अनुभव नहीं था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय रद्द किया। 7/4/2008 के गवर्नमेंट ऑर्डर का एक स्पष्ट एवं शाब्दिक पठ जो संबंधित भर्ती प्रक्रिया का कार्यकारी आदेश है, यह नहीं दर्शाता कि MCH डिग्री प्राप्त करने के पश्चात सहायक प्रोफेसर के रूप में शारीरिक शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक योग्यताओं में से एक था। गवर्नमेंट ऑर्डर को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर यह सरकार ने उस दृष्टिकोण को उजागर करता है कि जहां अनुभव योग्यता प्राप्ति के पश्चात अर्जित किया जाना था वहां उसने सीधे सीधे उल्लेख किया गया था। सरकार ने विचाराधीन पदों के लिए इस प्रकार का पश्चात योग्यता अनुभव मांगा नहीं। यद्यपि सामान्यतः किसी विशेष योग्यता के पश्चात अर्जित अनुभव पर नियुक्ति द्वारा जोर दिया जा सकता है, अपवाद भी हो सकते हैं और वर्तमान मामला ऐसा ही एक अपवाद है। तो रिक्ति के उत्पन्न होने की तारीख अर्थात 13/11/2012 पर याचिकाकर्ता के पास सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्षों से अधिक का शारीरिक शिक्षण का अनुभव था। 11/1/2007 को शामिल हुए थे और अतः वे भर्ती नियम अर्थात 7/4/2008 के GO यानी गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार पात्र थे। उच्च न्यायालय ने नियम 28B(1)(a) पर निर्भरता जताने में त्रुटि की। ट्रिब्यूनल का निर्णय बहाल कर दिया गया। 2024 के सिविल अपील संख्या 13423 में विवादास्पद निर्णय भी रद्द कर दिया गया। केरल राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं नियम 1958 भाग 2 नियम 10AB और नियम 10A और पदोन्नति नियुक्तियां क्या नियम 10AB संबंधित पदोन्नति नियुक्ति पर लागू होता है? यदि भर्ती नियम को परिभाषित नहीं किया गया तो इसका अर्थ उन कार्यकारी सरकारी आदेशों से लिया जा सकता है जहां विशेष नियम अनुपस्थित हों। तो जो निर्णय क्या था, भर्ती नियम का उपयोग नियम 10AB में विशेष नियमों के विकल्प के रूप में किया गया बिना इन्हें परिभाषित किए हुए। तो भर्ती नियम को परिभाषित न किए जाने पर इसका अर्थ नियम 10A और I के संदर्भ से
प्रेरणा लेकर उन कार्यकारी सरकारी आदेशों में भी लिया जा सकता है जहां नियम नहीं है। भले ही 1958 के नियम लागू होते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नियम 10AB स्वयं स्पष्ट रूप से जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो वाक्यांश का उपयोग करता है। तो नियम 10 चिकित्सा शिक्षा सेवाओं के प्रशासनिक और शैक्षणिक कैडरों में पदनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। भर्ती नियम अर्थात 7/4/2008 का गवर्नमेंट ऑर्डर चिकित्सा शिक्षा सेवा के अंतर्गत संकाय की नियुक्ति के तरीके पर प्रचलित सभी मौजूदा नियमों और आदेशों को प्रतिस्थापित करने हेतु जारी किया गया। अतः यह मानना चाहिए कि कार्यपालिका उन सामान्य नियमों यानी अर्थात 1958 के नियमों से अवगत है, फिर भी 7/4/2008 का गवर्नमेंट ऑर्डर प्रशासनिक और शिक्षण कैडरों की भर्ती के लिए जारी किया गया था, जो कि 1958 के सामान्य नियमों से भिन्न एक विशेष नियम है। ये याद रखने की जरूरत है। इस प्रकार गवर्नमेंट ऑर्डर 7/4/2008 में शाखा 1 और शाखा 2 के पदों के लिए योग्यता में अंतर वह विशिष्टता है जो नियम 10AB के दायरे से बाहर है, और ऐसे नियम का संबंधित पदनियुक्ति नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके लिए जैसे हमने पहले भी एक शब्द कहा था, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस, जो शामिल नहीं किया उसे निहित रूप से बहिष्कृत किया गया। तो यदि भर्ती नियम अर्थात 7/4/2008 के GO में जानबूझकर स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात शब्द को हटाया गया है, जो कि शाखा 2 अर्थात शिक्षण कैडर में पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए लागू होता है, तो निर्णय 7/4/2008 के GO यानी गवर्नमेंट ऑर्डर में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात शब्द विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा निर्देशक और एवं संयुक्त निर्देशक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति के पात्रता मानदंड के रूप में अनुभव के कॉलम में शामिल किए गए थे, अर्थात ये पद शाखा 1 अर्थात प्रशासनिक कैडर में आते हैं। यदि वास्तव में कार्यपालिका का यह इरादा होता कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवारों से भी स्नातक डिग्री प्राप्त करने पर के पश्चात निर्दिष्ट वर्षों के लिए फीडर पदों पर शारीरिक शिक्षण का अनुभव अपेक्षित हो, तो यह समझ से परे है कि ऐसे ही योग्यता क्यों शाखा 2 अर्थात शिक्षण कैडर के पदों पर पदोन्नति पर नियुक्तियों के लिए शामिल की नहीं की गई, जबकि इसे शाखा 1 अर्थात प्रशासनिक कैडर के पदों के लिए शामिल किया गया। और निष्कर्ष, अदालत ने यह धारणा स्थापित की कि भर्ती नियमों में जहां स्नातक डिग्री के पश्चात शारीरिक शिक्षण अनुभव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वहां उसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस के सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया कि यदि किसी विशिष्ट योग्यता या अनुभव का उल्लेख किया गया है तो अन्यथा उसे निहित रूप से आवश्यक नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार शिक्षण कैडर में पदोन्नति हेतु शारीरिक शिक्षण अनुभव की मांग लागू नहीं होती। तो निष्कर्ष और भविष्य के लिए निहितार्थ, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब भर्ती नियमों में किसी विशेष शर्त या अनुभव का उल्लेख नहीं किया जाता तो उसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। यह निर्णय भविष्य में सेवा कानून से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है, विशेषकर उन्हीं मामलों में जहां पदोन्नति नियुक्तियों के लिए अनुभव और योग्यताओं का विवरण अस्पष्ट हो। यह सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा निर्दिष्ट किए गए तत्वों को नकारा जाना चाहिए, जैसे इसका पालन किया गया जब स्नातक डिग्री के पश्चात अनुभव को प्रशासनिक पदों के लिए परिभाषित किया गया परंतु शिक्षण पदों के लिए छोड़ दिया गया।
इसका व्यापक निहित यह है कि कार्यपालिका को स्पष्ट और विशिष्ट नियम निर्माण में सावधानी रखनी चाहिए ताकि भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी असहमति या भ्रम से बचा जा सके। तो इस प्रकार कानून हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से हमें हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हम जल्द ही आपसे नए वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।